जनरल साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मानव पाचन तंत्र। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आप जब से विज्ञान पढ़ना शुरू करते हैं तब से प्रतियोगी परीक्षाओं तक इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न ज़रूर आते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम इसे एक साथ नहीं पढ़ेंगे, पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसकी संरचना समझने की कोशिश करेंगे कि पाचन तंत्र के भाग कौन कौन से हैं। हमारा जो भोजन मुख से प्रवेश करता है वो किन किन मार्गों से आगे की तरफ बढ़ता है और किस तरह से हमारे शरीर को संपूर्ण पोषण देता है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न विद श्वेता मैम में। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ पाचन तंत्र के विभिन्न भाग। अगले वीडियो में हम समझेंगे पाचन तंत्र की प्रक्रिया। सबसे पहले हम समझेंगे पाचन क्या है, क्यों ज़रूरी है। ये तो आप सब जानते ही हैं कि हमें जो ऊर्जा ताकत मिलती है वो भोजन से मिलती है। अब भोजन से ये ऊर्जा हमें कैसे मिलती है, इस प्रक्रिया को समझने के लिए यहाँ आपको पाचन तंत्र की प्रक्रिया को समझना बहुत ज़रूरी है। पाचन तंत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है पाचक अंग, मतलब वो अंग जो पाचन में सहायता करते हैं, और दूसरा भाग है पाचक ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ क्या हो गई? छोटी छोटी थैले के समान संरचनाएं हैं जो केमिकल स्रावित करती है, केमिकल रिलीज करती हैं, और ये केमिकल क्या करते हैं? भोजन का पाचन करते हैं। ऐसी छोटी छोटी ग्रंथियाँ हमारे पाचन तंत्र में जगह जगह स्थित होती है। अब इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। भोजन को ग्रहण करता है मुख। मुख से भोजन एक गुहा के समान संरचना में जाता है, खाली जगह पे जाता है, जिसे हम कहते हैं मुख गुहिका। आप चित्र में देख रहे हैं, मुख गुहिका के पास में दो लार ग्रंथियां स्थित हैं। देख रहे हैं आप लार ग्रंथियां लार स्रावित करती है, जिसका कार्य लार ग्रंथियां लार स्रावित करती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ आपको याद रखनी है कि भोजन का पाचन जो है ना वो मुख से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि लार ग्रंथियों में पाचक रस भी होते हैं। पाचन प्रक्रिया के अंतर्गत हम इसको भी समझेंगे। आगे आप देखते हैं कि भोजन अब जाएगा ग्रसनी या फूड पाइप में। लार क्या करता है? भोजन को चिकना कर देगा, जिससे भोजन आसानी से निगलता हुए फिसलते हुए फूड पाइप की सहायता से जाता है एक थैले के समान संरचना में, जिसको हम कहते हैं आमाशय। आमाशय एक थैले के समान संरचना है जो हमारे शरीर की जो गुफा है, उदर गुहा जिसे हम कहते हैं, उसके बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे स्थित होती है। आमाशय में पाचन की मुख्य प्रक्रिया होगी। फिर ये भोजन आमाशय से होता हुआ छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में दो और नलियाँ आके मिलती हैं। एक मिलती है यकृत से आके और दूसरी अग्नाशय से। आप देख रहे हैं आमाशय के नीचे एक पत्ती की समान संरचना है, जिसको हम कहते हैं अग्नाशय, और ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं एक बड़ी सी संरचना दिख रही है आपको, त्रिभुजाकार संरचना, ये है यकृत। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखना है, जी के क्वेश्चन है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। पाचन की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है छोटी आंतों में, और फिर भोजन का अवशोषण होगा छोटी आंत में। फिर भोजन प्रवेश करता है बड़ी आंतों में, जहाँ भोजन में जो जलीय भाग है उसका अवशोषण होगा, और फिर बड़ी आंत से होता हुआ गुदा के द्वारा जो भी अपशिष्ट है, जो वेस्ट है, जो हमारे शरीर के लिए काम का नहीं है, उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, अभी हमने सतही रूप से देखा है कि पाचन की प्रक्रिया में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। अब अगले वीडियो में हम हर एक अंग में जो भी प्रक्रिया होती है उसको विस्तृत रूप से समझेंगे। अब आपके लिए दो सवाल हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि मनुष्य के अंदर जो पाचन की प्रक्रिया है वो कौन से अंग से शुरू होती है और कौन से अंग में समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में